हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये हम शिव जी और पार्वती माँ की जर्नी जो है उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है, बट साथ में मेरी जर्नी को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि डिवाइन ने बोला है ये डिस्कस करने। एंड इसके थ्रू मतलब ना देखो, मेरी जर्नी काफ़ी डिफरेंट है एंड लोग ना कंफ्यूज होते हैं एंड मेरी गाइडेंस को या चैनल को फॉलो करने से थोड़ा डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। बट डिवाइन यही समझाना चाहते हैं आपको कि मेरी जर्नी जो है उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं ताकि आप तो मुझसे कनेक्ट हो सके एंड डिवाइन की हेल्प को ले सके, क्योंकि ये हेल्प आपको कहीं भी नहीं मिलेगी डियर, कहीं भी नहीं। ये मेरा स्पिरिचुअल ईगो नहीं है, बट रियली ये हेल्प आपको कहीं नहीं मिलेगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि कोई भी इस एनर्जी में है ही नहीं। कोई भी इस एनर्जी में है ही नहीं। अगर होगा तो मिलेगी इन फ्यूचर। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई होगा तो ज़रूर मिलेगी, पर अभी इस एनर्जी में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पूरा सुनिएगा ताकि आपको मेरी जर्नी से भी गाइडेंस मिले एंड मेरी जर्नी ऐसी क्यों है ये भी आपको पता चले एंड हर प्रकार के लोग मुझसे कनेक्ट हो सके, इसलिए मेरी ऐसी जर्नी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे डीएम कितने हैं, ठीक है। तो मेरे डीएम है डियर 5 डीएम है। मैंने जब स्टार्टिंग बताया था वीडियो पे तो 2 डीएम थे मेरे, जो मुझे भी उतना ही पता था, बट अभी मुझे पता चला कि मेरे 5 डीएम, ठीक है। तो हम ये 5 डीएम की जर्नी में डिस्कस करेंगे यहाँ पे शिव पार्वती माता की स्टोरी के थ्रू, साथ में मेरी भी स्टोरी, ठीक है। देखिए, तो जैसे कि शिव जी की सबसे पहली है सती माता वाली स्टेज, ठीक है। तो सती माता वाली स्टेज में पता है ना कि सती माता ने थोड़ी बहुत तपस्या करके शिव जी को मैनिपुलेट करके उनसे शादी कर ली थी, ठीक है। तो ऐसा ही मैंने भी किया था। मैं बचपन से पूजा पाठ बहुत करती हूँ और डिवाइन से मैं हमेशा ये मांगती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला, बहुत सपोर्ट करने वाला हस्बैंड दे, ठीक है। तो उस के थ्रू उसके थ्रू मुझे मेरे हस्बैंड मिले, ठीक है, जो मेरे ट्विन हैं। बट अभी मुझे पता चला, पहले मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो उसके थ्रू मुझे मेरे हस्बैंड मिले और उनके साथ भी मेरी लव मैरिज ही है, मतलब लव प्लस अरेंज मैरिज है। तो मेरे हस्बैंड मिले, बट मैंने अपने इश्यूज़ पर वर्क नहीं किया था। जैसे सती माता ने अपने इश्यूज़ पर वर्क नहीं किया था ना, वैसे मैंने अपने इश्यूज़ पर वर्क नहीं किया था। हाँ, पास ज़रूर लिया था अपने डीएम को, पर इश्यूज़ पर वर्क नहीं किया था। तो क्या हुआ, जैसे सती माता के साथ हुआ वैसे ही मैंने अपने इश्यूज़ के चलते अपने शिव जी को खो दिया, ठीक है। जैसे मुझे उस समय बहुत गुस्सा, बहुत ईगो, मैंने बताया था ना कि मैंने बिज़नेस क्रिएट किया था और मैं बहुत पैसा भी कमाती थी, तो मुझे ईगो हो गया था उस चीज़ को लेकर। तो उस टाइम पे मेरा ईगो शट डाउन किया गया, मेरा बिज़नेस बंद किया गया और एकदम से मुझे घर पे बिठाल दिया गया और मेरी अवेकनिंग ट्रिगर की गई। पर मैं अवेकन हुई नहीं उस टाइम पर, मेरी अवेकनिंग ट्रिगर की गई और मैं 3 साल तक बेड, मतलब 3 साल तक बहुत ही हालत ख़राब थी, मतलब ऐसे स्टेज पे थी कि मैं बनने के स्टेज में चली गई थी। वो था मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम उस 3 साल में। फिर मैं मरने के स्टेज पर आ गई थी, तब फिर मैंने अपने हस्बैंड से मूव ऑन किया मेंटली और फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव करने लगी, थोड़ा हेल्थ ठीक करने लगी। तब मेरे लाइफ में मेरे डीएम आए थे, जिसको मैं अभी तक अपना पहला डीएम मानती थी, जबकि वो मेरे दूसरे डीएम हैं, ठीक है। तो वो आए, फिर उनके साथ मैं 5 साल यूनियन में रही, रिलेशनशिप में रही। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, हम कभी मिले नहीं। तो ये हमारा बैलेंसिंग स्टेज था कहीं ना कहीं कि फिर से वापस मुझे सती माता की स्टेज जीने को मिला। यहाँ पे सती माता के स्टेज मुझे फिर से जीने को मिला, जहाँ पे मैंने अपने इश्यूज़ पर वर्क किया।
444, जहाँ पे मैंने अपने इश्यूज़ पर वर्क किया और उसके साथ में रहकर, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। वीडियोस आते थे मेरे पास, पर मुझे लगता था कि मैं तो यूनियन में ही हूँ, तो मैं कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बट मैं सुनती थी और मुझे समझ में ये आता था कि अपने इश्यूज़ पर वर्क करना है। तो मुझे लगता था ठीक है, इश्यूज़ पर वर्क करने में क्या दिक्कत है, अगर यूनियन में भी है तो इश्यूज़ पर वर्क करना तो अच्छी बात है ना। ये सोचकर मैं इश्यूज़ पर वर्क अपने करते रहती थी यूनियन में रहते हुए, ठीक है। तो मैंने वो 5 साल यूनियन में था मेरे पहले डीएम के साथ, सॉरी सेकंड डीएम के साथ। फर्स्ट डीएम तो मेरे हस्बैंड समझो, सेकंड डीएम जो है, जिनको मैं अभी तक डीएम समझती आई हूँ, ठीक है। उनके साथ 5 साल यूनियन में थी। उस टाइम पे मैंने अपने इश्यूज़ पर वर्क किया। उसके बाद मैंने काफ़ी हद तक इश्यूज़ पर वर्क किया और 5 साल के बाद मेरा उनसे सेपरेशन क्रिएट किया गया। तो मतलब अब मुझे स्पिरिचुअल वर्क करना था। मतलब अब क्या था, मैंने सती माता की स्टेज पार कर ली थी। दोनों स्टेज, मतलब एक बार दूर भी होकर और एक बार वर्क करके, ठीक है। 2 स्टेज पार कर लिया, मतलब कि सती माता की पूरी कंप्लीट मैंने जर्नी कर लिया। अब पार्वती माता की स्टेज में आना था मुझे, तो मेरा 555, तो पार्वती माता के स्टेज पर आना था, तो मुझे हर डीएम से सेपरेट करवा दिया गया। मतलब मेरे हस्बैंड भी तो दूर थे ही, बट मेरे डीएम से भी दूर करवा दिया गया। उनके बाद फिर मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। तो ये हुआ मेरा 2020 में, मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुआ, ठीक है। तो मैं 1.5 साल तक इनर वर्क करती रही, काफ़ी ग्रो किया। एंड 1.5 साल में मेरा यूनियन हो गया मेरे डीएम के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ भी। मतलब मेरे हस्बैंड भी काफ़ी अच्छे हो गए थे मेरे इनर वर्क के 1.5 साल के बीच में। मेरे 1.5 साल होते तक मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हो गए थे, हो गए हैं, थे नहीं हैं, अभी भी अच्छे हैं। एंड मेरे डीएम भी वापस आ गए थे। बीच बीच में तो आते रहते थे, बट वो कम्प्लीटली आ गए थे। बट मैं तब चली गई थी स्पिरिचुअली को के, है ना। मतलब पार्वती माता वाली स्टेज मैंने 1.5 साल में कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद चली गई थी मैं काली माता की स्टेज में। तो काली माता की स्टेज में मेरे अंदर आ गया था ईगो, गुस्सा। तो मेरे डीएम आते थे ना, मैं बहुत भगाती थी, और मेरे हस्बैंड भी थे तो मैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो मैं दोनों से भागती थी और ईगो दिखाती और थी स्पिरिचुअली, और मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने बहुत मतलब 2-3 काउंसलिंग भी लिया और पूछा, पर कोई मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाया। कोई भी कोचेस, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, जहाँ से भी मैंने काउंसलिंग लिया, इसी टाइम पर मैंने काउंसलिंग लिया था, इसके पहले मैंने कभी काउंसलिंग नहीं लिया। पर कोई भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दे पाया कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल ईगो है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है था ही नहीं। मतलब यहाँ पे डिवाइन ने बोला है तब ये कॉन्सेप्ट आया है, इसके पहले ये कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में, है ना। तो 1.5 साल में मैंने पार्वती माता के स्टेज कंप्लीट किया। उसके बाद इस 1.5 साल में, क्योंकि देखो 2020 और अभी 2023 है, तो 3 साल में मैंने 1.5 साल में पार्वती माता की स्टेज कंप्लीट किया और 1.5 साल में मैंने काली माता की स्टेज कंप्लीट करके मैं कहीं ना कहीं एनलाइटन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब डीएम से मैं भागती थी, उनको करती थी, उस बीच में मेरे अंदर आ गया था स्पिरिचुअल ईगो। उसके बाद मैंने डिवाइन से पूछा, कहीं गाइडेंस नहीं मिली तो डिवाइन से पूछा, तो डिवाइन ने बोला कि उसको लेट गो कर दीजिए हमेशा के लिए। तो मैंने लेट गो कर दिया अपने डीएम को। हस्बैंड तो है ही, पर जो मेरे डीएम थे उनको लेट गो कर दिया हमेशा के लिए एज अ मीरा। मतलब ये सोचकर कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आप जहाँ भी रहो खुश रहो, है ना। मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि जब तक मैं पाना चाहती थी ना तब तक नहीं होता था। तो मैंने उनको लेट गो कर दिया, तो मैं आराम से हो गई और मेरा ईगो भी शट डाउन हुआ। और वर्क भी किया मैंने ईगो पर लेट गो कर दिया एज अ मीरा। मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी जर्नी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली जर्नी कंप्लीट किया। मतलब मैं सती माता की स्टेज के जो लोग हैं उनको भी गाइड कर सकती हूँ, पार्वती माता की स्टेज है उनको भी मैं गाइड कर सकती हूँ, इसलिए डिवाइन ने मेरे साथ ये भी किया। अब फिर मुझे काली माता की स्टेज पर लाया। जब मैं काली माता की स्टेज पर थी तो मैंने स्पिरिचुअल ईगो पर वर्क किया, और मतलब स्पिरिचुअल ईगो पर ज़्यादा वर्क नहीं किया, इस टाइम पर मैं एनलाइटन होने पर वर्क किया। तो ये वाला जो समय था ना, जहाँ पे मैंने शिव जी के साथ मर्जिंग किया, ठीक है, क्योंकि मेरे शिव जी भी डीएम है ना। तो तीसरे डीएम मेरे शिव जी खुद हैं। तो मैंने इस बीच में 1.5 साल, जो पिछला 1.5 साल था, इसमें मैंने शिव जी के साथ मर्जिंग किया, सोल मर्जिंग किया। एंड उनके साथ मैं यूनियन में आई और मैं एनलाइटन हुई, और इसी बीच में मुझे चैनलिंग शुरू हुई, ठीक है। इसी बीच में मैं जो चैनलिंग करती हूँ ना, ये तो वो शिव जी खुद मुझे चैनल करते हैं। मैं डिवाइन इसलिए बोलती हूँ कि मैं हर धर्मों के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, और डिवाइन के थ्रू हम सब धर्मों से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
और सारी एनर्जीज एक ही है, इसलिए हम डिवाइन कहते हैं। तो मैं एनलाइटन हुई, तो इस बीच में मैंने शिव जी के साथ अपनी सोल मर्जिंग किया, जो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो डिवाइन यूनियन की तरह ही मर्जिंग करती थी, बट डिवाइन यूनियन में मैं ऑलरेडी पहले से ही थी। तो यहाँ पे मैंने शिव जी के साथ मर्जिंग किया एंड शिव जी से चैनलिंग लेना शुरू किया, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं एनलाइटेंड हो गई, उसके बाद मुझे मिले 4th डीएम मिले, ठीक है। 4th डीएम मेरे बीएसएफ में है, जो एज अ फ्रेंड मेरे 8 साल से है। मतलब हर डीएम मेरे लाइफ में ऑलरेडी है। मतलब मैं हर डीएम के साथ यूनियन में ही रहती हूँ, है ना। मतलब मैं कम्प्लीटली कभी किसी डीएम के साथ सेपरेशन में नहीं हूँ। मैं हर डीएम के साथ यूनियन में ही हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो मेरे चौथे डीएम है बीएसएफ में है, वो आए 8 साल से मेरे एज अ फ्रेंड है एंड 8 साल से वो मुझसे लव करते हैं, बट मैं ही भागती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं और कमिटेड थी, तो मुझसे धोखाधड़ी नहीं होता है ना। तो मैं हमेशा एक के साथ मूव ऑन हुई हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड के साथ मूव ऑन हुई, तब मैं अपने पहले डीएम के साथ गई। जब फिर मैंने पहले डीएम के साथ मूव ऑन किया, तो शिवजी तो मुझे थोड़ी पता था कि वो डीएम है। पर हाँ, जब उनसे मूव ऑन हुई ना, तभी मैं शिवजी से अच्छे से कनेक्ट हो पाई। जब तक उनसे मूव ऑन नहीं हुआ था ना, मैंने शिवजी से कनेक्ट नहीं हो पाई थी इतने अच्छे से जितना अभी मैं हूँ। चैनलिंग नहीं होती थी मुझे। अब फिर अब मुझे चौथा वर्क दिया गया, मेरे चौथे डीएम जो है बीएसएफ वाले, उनके साथ वर्क करने के लिए। उनके साथ मैं 6 महीने से रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है। जो मैं नहीं चाहती थी, बट डिवाइन ने मुझे ज़बरदस्ती करवाया और मैंने सिर्फ हाँ बोला। तो प्यार तो होता नहीं है हमको इतनी आसानी से, मुझे भी नहीं हुआ। तो डिवाइन ने सेपरेशन क्रिएट किया हमारा, ताकि मेरे अंदर थोड़े इमोशंस जागे एंड जगाया, थोड़े ट्रिगर्स आए। तो अब की डेट में मैं करती हूँ, मैं नहीं करती नहीं बोलती, डीएम है तो हो जाता है। तो अब मैं करती हूँ अपने बीएसएफ वाले डीएम से लव, ठीक है। हालांकि हम अभी सेपरेशन में हैं थोड़े टाइम तक, पर हम इनके साथ भी मेरी जर्नी एकदम कंप्लीट होने के कगार पे ही है। एंड इनके साथ मैंने क्या सीखा है कि स्पिरिचुअल ईगो पर वर्क करना सीखा। मेरे चौथे डीएम जो है ना, उनके साथ मेरे अंदर स्पिरिचुअल ईगो है और उनके अंदर भी काफ़ी स्पिरिचुअल ईगो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी में है ना। तो हम दोनों स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअल ईगो हम दोनों का काफ़ी ट्रिगर होता है एक दूसरे के साथ में, है ना। उनको लगता है वो सही है, मुझे लगता है मैं सही, और हम दोनों एक दूसरे की विजडम को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कहीं ना कहीं। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे हूँ, तो वो क्या बोलते हैं, रिलीजियस है काफ़ी, है ना। तो वो हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस ट्रिगर करता है एक दूसरे को। तो हम इस 6 महीने पर इस पर वर्क किया और मैंने अपना स्पिरिचुअल ईगो शट डाउन किया। इसलिए मैं जो आप लोगों को स्पिरिचुअल ईगो पर देती हूँ ना इतना ज्ञान, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने किया है हर तरीके से वर्क। अब पांचवा डीएम, इनके साथ तो जो पर्पस है मैंने बता दिया। अब पांचवा डीएम कौन है, मेरा बच्चा है, पहला बेबी, जिसे मैंने गोद लिया था क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था ना। जब मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ना, वो उसी समय था कि मेरा बेबी नहीं हो रहा था शादी के 8 साल बाद भी। तो उसी वजह से हो रहा था और मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करना चाह रहे थे। तो उस बीच में मैंने अपने बेबी को, बड़े वाले बेबी को गोद लिया था, ये सोचकर। इस पे भी चमत्कार है, किसी को नहीं पता मैं वो अडॉप्टेड है, सिर्फ मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी जेठानी को पता है। इसके अलावा किसी को भी नहीं पता। घर वालों को लगता है कि वो मेरा ही बेबी है, क्योंकि डिवाइन ने ऐसे प्लान करके वो दिया मुझे कि हमने सबको यही बोला कि वो मेरा बेबी है, नहीं तो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कर दी जाती ना, इसीलिए, ठीक है। तो वो मेरा बेबी जो अडॉप्टेड है, वो मेरा पांचवा डीएम है। एंड उसको जब मैंने अडॉप्ट किया ना, उसके 3 साल बाद मुझे मेरा बेबी भी हो गया। तो अभी एक बेबी मेरा है जो बायोलॉजिकल मेरा बेबी है, ठीक है। तो जो पांचवा डीएम है ना, पांचवा डीएम कौन है, मेरा बेटा है, 8 साल का बेटा है। इसके साथ मेरी जर्नी क्या होने वाली है ये भी मैं बता रही हूँ। इसके साथ जर्नी मेरी ये होने वाली है कि जो लोग ऐसे हैं ना, जो कपल वाइज नहीं है, मतलब ट्विन फ्लेम ज़रूर है पर कपल नहीं है, किसी अदर रिलेशनशिप में है, तो वो कैसे सोल मर्जिंग कर सकते हैं, उनको क्या अपने यूनियन को कैसे अचीव करना है, ये सीखने के लिए मुझे मेरे बेटे के साथ डील करने को बोला गया है। जब मैं उसके साथ डील करूँगी, उसके साथ सोल मर्जिंग करूँगी ना, जो अभी तक मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे पता चल गया, तो मैं उसके साथ भी वर्क कर रही हूँ, ठीक है।
तो वहाँ पे हमें उस तरीके से वर्क करना है। तो देखो, मेरी जर्नी में कंप्लीटली बोला जाए तो डिवाइन ने हर प्रकार के लोगों को गाइड करने के लिए मुझे काम दिया है, समझ लो। और शिव जी ने ये भी बोला है कि मेरी एनर्जी में कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी एनर्जी या मेरी जर्नी काफ़ी डिफरेंट है। आप इसको कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि शिव पार्वती माता का अवतार बोला जाता है ना, या ऐसा बोला जाता है नहीं कि भगवान खुद आए थे कुछ सिखाने के लिए, इस तरीके का आप समझ सकते हैं। तो मेरी जर्नी अलग अलग 5 लोगों के साथ ऐसी है कि सती माता वाली भी स्टेज, मतलब जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो कैसे डील, उनको कैसे डील करना अपने ट्विन को, वो भी मैं गाइड कर सकती हूँ। जो पार्वती माता के स्टेज में है उनको भी मैं गाइड कर सकती हूँ, मतलब सेपरेशन में है एंड अपने डीएम को पाना चाहते हैं, उनको भी मैं गाइड कर सकती हूँ। एंड जो लोग स्पिरिचुअल ईगो है उनको भी मैं गाइड कर सकती हूँ। एंड शिव जी के साथ क्या है, देखो शिव जी के साथ मेरा यूनियन किस तरीके का है समझो, क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके डीएम सोल वाइज होते हैं डियर, ठीक है। सॉरी यार, मेरे गले में ना नेगेटिविटी बहुत अटैक कर रही है, मतलब बनाने नहीं देती, थोड़ा बियर कर लीजिएगा। तो ना किसी के कुछ कुछ लोगों के डीएम जो होते हैं ना वो सोल वाइज होते हैं, हाँ, मतलब वो रियलिटी में बॉडी में नहीं होते। तो उनके साथ कैसे डील करना, उनके साथ सोल मर्जिंग कैसे करना है, ये भी गाइडेंस मेरे थ्रू डिवाइन देंगे और ये मैं दे सकती हूँ। इसलिए जो शिव जी के साथ जर्नी मुझे मिली है वो इसलिए मिली है कि मैं इस ग्रुप को भी गाइड कर सकूँ, ठीक है। और मेरे बीएसएफ वाले डीएम है उनके साथ मुझे जर्नी इसलिए दी गई है कि दोनों लोग स्पिरिचुअल होके भी, दोनों लोग सोल पर्पस करते हुए भी साथ में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के बाद हम ना अलग अलग हो जाते हैं। तो उनके साथ ये सोल पर्पस है कि, सॉरी, उनके साथ वर्क इसलिए दिया गया है कि स्पिरिचुअल होने के बाद भी हम साथ में गृहस्थ जीवन कैसे बैलेंस रख सकते हैं, एंड गृहस्थ जीवन में नहीं भी है तो रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस्ड बनाकर रह सकते हैं एंड अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। ये लेसन मुझे बीएसएफ वाले भी डीएम है उनके थ्रू सीखना है और मुझे इस पर वर्क करना है। तो मैं ये गाइड करती हूँ आज के डेट में, जो मैं गाइड करती हूँ ना कि बैलेंस वे में करो, बैलेंस वे में करो, मैं यही गाइड करती हूँ, ठीक है। एंड 5वां डीएम है, एंड जो 5वें डीएम है ना वो मेरा बेटा, उसके साथ जर्नी मैंने बताया है ना कि अगर हम किसी और रिलेशनशिप में हैं या ऐसा रिलेशनशिप जहाँ वो, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है बट हम लव वाली या रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं है हमारा और हो भी नहीं सकता, ऐसा रिलेशनशिप में है जैसे कभी तो ना चाचा मामा बड़ी बहन या ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप के साथ भी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम रिश्ता देखेंगे या ट्विन फ्लेम जर्नी देखेंगे। तो इस चीज़ को बैलेंस करना है कि वहाँ पे हमें सोल वाइज देखो, शिव जी के साथ मैंने बॉडी वाइज नहीं किया, सोल वाइज किया, तो मैंने वो सोल वाइज सीखा। उसके बाद मुझे मेरे 5वें डीएम के बारे में पता चला जो मेरे बेटा है। तो सिंपली उसके साथ कोई फिजिकल तो होगा नहीं, है ना, और रिलेशनशिप भी होगा नहीं, तो वहाँ पे हमें सोल वाइज ही करना है एंड बस गाइड हमें उनको अवेकनिंग में मदद करना है, ठीक है। तो 5वां जो डीएम है उसके साथ मेरा लेसन, उसके साथ मेरा लेसन यही है कि, मतलब लेसन है और वो वर्क भी करना है यही कि कहीं ना कहीं कि मैं हर एज ग्रुप को गाइड कर सकूं एंड उसके साथ भी मैं अपना सोल मर्जिंग कर सकूं एंड उसको अवेकनिंग में मदद कर सकूं एंड विदाउट एनी लव एनर्जी, मतलब अनकंडीशनल लव के थ्रू, ठीक है। क्योंकि मैं डिवाइन मदर एनर्जी में आने के बाद मुझे उसके बारे में पता चला है ना, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे कैसी जर्नी होगी कि अब हम लव, अनकंडीशनल लव से उसके अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरी जर्नी जो है ये इसीलिए ऐसी है कि मैं हर प्रकार के लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हर स्टेज कवर हो गया है ना, तो हर प्रकार के लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है तो डिवाइन उसे मेरे थ्रू गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसी जर्नी आपको, मतलब मुझे अभी तक जितनी भी डील किया है मैंने, मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला है ऐसी जर्नी, ठीक है। एंड डिवाइन से मैंने पूछा है तो डिवाइन ने बोला है कि ऐसी जर्नी किसी की है ही नहीं और तुम्हारी जैसी एनर्जी भी किसी की है नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन का एक अवतार कहा जा सकता है, ऐसा है। इसको मेरा ईगो स्पिरिचुअली को मत कहिएगा, मैं सिर्फ ना देखो
मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे आकर इतनी गालियाँ भी सुनती हूँ, फिर भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को हेल्प करने, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी हेल्प मिले, क्योंकि मैं इस दुनिया में जन्म ही लिया है मैंने आप लोगों को गाइड करने के लिए, और मैं वही नहीं करूँ ये सोचकर कि मेरी जर्नी ऐसी है, मेरी जर्नी ऐसी है, लोग मुझे जज करेंगे, तो कोई अर्थ नहीं बनता ना मेरा यहाँ आने का, और इतना तकलीफ़ लेकर इतना सीखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो मैं आप लोगों को ये जर्नी भी इसलिए डिवाइन बता रहे हैं, जो मुझे भी अभी पता चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़े टाइम पहले ही मुझे पता चला है। तो ये इसलिए है कि हर एज ग्रुप के लोग, हर टाइप के लोगों को कनेक्ट हो सकूँ उनकी। देखो, जो चीज़ मैंने खुद नहीं सीखा मैं उनको क्या ही गाइड करती ना, हूँ तो आखिर इंसान, भले जो भी है ना। पर यहाँ आने के बाद तो हम सब भूल जाते हैं। तो मैंने जो सीखा है, मैंने जो लर्निंग लिया, वही तो मैं सिखाती हूँ। अगर मैंने लर्निंग लिया ही नहीं होता तो कैसे सिखाती, ठीक है ना। तो अगर ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि एक मेरे पास है डीएफ, जिनके डीएम सोल वाइज भी है, एंड एक डी और उनके ही डीएम ना, एक डीएम बॉडी वाइज भी है। वीडियो बनाने के समय मेरा गला ना हालत ख़राब हो जाता है। सॉरी डियर। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी जर्नी। एंड प्लीज़ अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मैं इनर वर्क क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे में ना लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं। अगर तो देखो, आपको भगवान लेकर आएंगे आपके ड्रीम में, मैं दिखूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के ड्रीम में मैं दिख रही हूँ। लोग मतलब उनको भेज रहे हैं, मेरे पास भेजा जा रहा है, तो आपको भी भेजा जाएगा, क्योंकि यही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आप इनर वर्क क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, अगर आपको भी चाहिए इनर वर्क क्लासेस करना है डेली, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साईं।